बाप दादा के बाद इस यज्ञ की सबसे बड़ी जिम्मेवारी मुख्य प्रशासिका पर होती है। यज्ञ की प्रथम मुख्य प्रशासिका ममा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, फिर दादियाँ। अब ये दीदियों के युग में दीदी आपको नियुक्त किया गया है, जिम्मेवारी आपको सौंपी गई है। तो दीदी आप इस जिम्मेवारी को कैसे देखते हैं और किस भाव से स्वीकार करते हैं? मैं तो जब से लेके यहाँ आई हूँ तो उस समय सभी दादियाँ थी, बाबा मामा भी थे। क्योंकि मैं 1904 में यहाँ पर आई थी पहले 1954 में। तो बाबा मामा दादी ये सब थी। उनकी जो शिक्षाएं थी वो मुझे इतनी ऊंच लगती थी, कोई नहीं सिखाएगा जो आज हमें सिखाया जा रहा है। पर मेरे में मैच्योरिटी कहें या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस बहुत था, तो मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो सिखाया जाता था, आज मैं सोचती हूँ कि मुझे तब से ट्रेनिंग मिल रही थी कि एक दिन अगर आपके ऊपर ये जिम्मेवारी आई तो आप क्या करेंगे। तो मुझे ऐसा अचानक नहीं लगा ना, कि मुझे ऐसा लगा मेरी अपब्रिंगिंग इसी तरह से की गई थी कि एक दिन मुझे जो कुछ मैंने बाबा मामा दादियों से सीखा है उस प्रथा को, शिक्षाओं को, उनके व्यवहारिक जीवन को, उनके संबंध को मैं और अच्छी तरह से सबके सामने रखूं। देखो, मैं इसको, जब हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तो जिम्मेवारी आती है, जब परिवार कहते हैं तो भी जिम्मेवारी है, पर अलग तरह की है। जैसे आप घर में भी देखेंगे तो बड़ी बहन होती है, फिर माँ होती है, दादी होती है। तो मेरे अंदर यही भावना है कि हर एक को प्रभु का प्रेम अनुभव हो, क्योंकि प्रभु प्रेम से एक तो शक्ति रहती है, फिर उमंग उत्साह बहुत रहता है। तो मैंने ये अंदर में भावना रखी हुई है कि मेरी सेवा होगी सबसे पहले तो हर एक को मुलाकात दृष्टि के द्वारा प्रभु स्नेह का अनुभव हो। तो उससे क्या होगा कि सभी आत्माएं, तो पहले तो मेरा यही लक्ष्य है कि सभी की आध्यात्मिक उन्नति हो, और मैं परिवार की तरह ही उनको देख करके, कई ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा ज़्यादा अटेंशन चाहिए, ज़्यादा स्नेह चाहिए, मैं उनकी तरफ काफ़ी ध्यान देती हूँ। तो परिवार की तरह हो जाता है। फिर हम एक शब्द यूज़ करते हैं कि ये अविनाशी यज्ञ भी है। तो यज्ञ के प्रति जो त्याग चाहिए, जो शुभकामनाएं चाहिए, उसकी भी मैं ज़्यादा सेवा, क्योंकि मेरा शुरू से इस यात्रा में योग पर बहुत इंटरेस्ट रहा, क्योंकि अंदर में गंभीरता हो, शांति हो, प्रेम हो, ये सब सद्गुण होंगे तो बड़े दिल से सेवा भी कर सकते हैं। फिर तीसरा है कि यूनिवर्सिटी है, तो मैं यूनिवर्सिटी में शुरू से लेके बाबा ने मुझे, बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत शौक़ है सुनने का, सुनाने का, पढ़ने का, लिखने का, तो वो मैं कंटिन्यू करती हूँ और मुझे देखकर ज़रूर सबको प्रेरणा आती है। और चौथी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी अच्छी है, तो वो व्यवस्था को, सिस्टम्स को ऐसे बनाए रखें हम कि हर एक चीज़ जो भी हो बहुत ऑर्गेनाइजेशन हो और अच्छा बैलेंस भी हो, रूल एंड लव और लॉ एंड लव। तो इस तरह से मेरा लक्ष्य है, और मेरा सभी के प्रति संदेश भी यही है कि हम लोग साथी और सहयोगी बनकर, क्योंकि मैंने एक संदेश दिया है कि हम सभी जिम्मेवार हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपकी अपनी है। और आपकी अपनी क्या जिम्मेवारी है कि आपका मन ठीक रहे, आपका तन ठीक रहे, आपका संबंध व्यवहार ठीक रहे, आपका स्वभाव ठीक रहे। तो अगर आप ठीक हैं तो आप सबको, जो भी आपके पास आएगा तो ठीक कर सकेंगे। ये सबसे पहले हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। तो मेरी ऐसी न केवल आशा है, पर मुझे विश्वास है कि हर एक के सहयोग से हम लोग, जो हमारी ये यात्रा है, बहुत बड़ा शिप है, मिलियंस हम इकट्ठे बैठे हैं, तो इसका नेविगेशन ठीक तरह से होता रहे। बाबा के साथ मिल करके, दादी प्रकाश मणि जी 3 बजे उठ के कहती थी, बाबा चलो हम दोनों मिल के यज्ञ चलाते हैं। मैं भी सवेरे उठती हूँ 3 बजे,
बाबा चलो आज हम दोनों मिल कर के साथी बन कर के, मैं आपका सहयोगी बनूंगी, आप मेरा सहयोगी बनकर हम इस कार्य को चलाएंगे।